अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम में मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। आज नाजरीन हम बात करेंगे कि वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि 2 हफ्ते तक लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाएगा। अलबत्ता उसमें कुछ नरमी का ऐलान भी किया गया वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एट द वेरी सेम टाइम आज उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के 115 अजला तक ये फैल चुका है और अगर मजीद सख्त इक़दाम ना किए गए तो 2 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स पाकिस्तान में जुलाई तक हो सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त क्या इंपॉर्टेंट है? लॉकडाउन मजीद सख्त किया जाए, थोड़े अरसे के लिए कर दिया जाए, या फिर लंबा किया जाए, और स्मार्ट लॉकडाउन कितना काम कर सकता है कितना नहीं, इस सब मामले पर बात करेंगे। इसके अलावा गुज़श्ता रोज़ रात गए जो डेवलपमेंट हुई, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को चेंज किया गया, आज़म सुलेमान साहब की जगह जवाद साहब को नया चीफ सेक्रेटरी लगाया गया। वो चौथे चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब हुकूमत में इस टेन्योर में, थोड़े से अरसे में 2-1 साल में, कि जो चेंज किए गए उस पर कुछ बातें हो रही हैं, वजह हैं, आपसे डिस्कस करेंगे क्या कहा जा रहा है, किस वजह से उन्हें चेंज किया गया, वो खुद क्या कहते हैं, लेकिन इस पर हम जवाब भी लेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद हैं उस्मान सईद बस लाहौर स्टूडियोज़ में। बहुत शुक्रिया बसरा साहब, वक्त दिया आपने। दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ स्काइप पर मौजूद होंगे और आज धामरा साहब हमें फ़ोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। मैं बसरा साहब आपसे स्टार्ट करता हूँ, वजह आप ही बता दें सर, ये चेंज क्यों किया है चीफ सेक्रेटरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज साहब आपका बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। देखिए, एक चीज़ आपको जब से हमारी हुकूमत आई है, आपने एक चीज़ देखी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हमारी हुकूमत के पेश नज़र एक चीज़ है, और वो है कि डिलीवरेंस, वो है कि खिदमत। और उसके प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़े हाई स्टैंडर्ड्स जो हैं वो रखे हुए हैं। हाँ, पहली दफ़ा ये हुकूमत आई है जिसके अंदर आप देखें कैबिनेट में शफल किया जा रहा है, काबीना के अरकान को बेहतर कारकर्दगी करने पर बेहतरी की तरफ भी ले जाया जा रहा है और ना करने पर आपका डिमोट भी किया जा रहा है, उनके महकमे भी चेंज किए जा रहे हैं। देखिए, मसला ये है कि कप्तान क्योंकि इमरान खान है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, और यहाँ पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार पंजाब की टीम के कैप्टन हैं, तो हम जब समझते हैं कि फ़लाँ आदमी बेहतर काम कर रहा है तो उसको कंटिन्यू करते हैं। अगर वो एक सर्टन एक्सपेक्टेशंस का एक जो लेवल है उससे अबव नहीं जा रहा या उससे बहुत नीचे आ रहा है तो उसको तब्दील कर दिया जाता है। देखिए, एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अभी तक कोई ब्यूरोक्रेट मिला ही नहीं है, मतलब चौथे चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुए, ये तो पूल खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा और चला। अगर इसी स्पीड के साथ 4 अभी आपने तब्दील किए 2 सालों में, इसके मुताबिक तो 5 साल के एंड तक कोई 10 चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो जाएंगे। देखिए, जो सवाल पेश नज़र है वो है कि खिदमत क्या कर रहे हैं हम। सवाल पेश नज़र ये है कि पंजाब के अवाम के अगर हमने आईजीज़ को तब्दील किया तो क्या इसलिए तब्दील किया कोई पॉलिटिकल प्रेशर है? कोई एक आदमी ये तो नहीं कह के जा रहा ना, जब किसी ने कहा हो कि अगर हमने आईजीज़ तब्दील किए, चीफ सेक्रेटरी तब्दील किए, डीसीओज़ बदल रहे हैं, ना चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार उनको बुला के उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, ना कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, बल्कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुकूमत आई है कि इसने ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिकल प्रेशर से आज़ाद किया है। बाजू साहब, जब हमने पॉलिटिकल प्रेशर से ब्यूरोक्रेसी को आज़ाद किया है तो अब फिर हम तवक्को ये रखते हैं कि उनको भी अपना आप 100% डिलीवर करना होगा। आप क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर सिरे से है ही नहीं, पहले हुकूमतों के अंदर आप अगर डिलीवर नहीं करते थे तो ब्यूरोक्रेसी को एक उनके पास एक वजह हो सकती थी तमाम हुज्जत के लिए, जिस तरह भी कि क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा है। आज मैं आपको पूरे ईकान और ईमान से कह रहा हूँ कि बिल्कुल कतन किसी को अपॉइंट करने के लिए, हत्ता कि मैं आपको अपनी मिसाल दूँ, हम भी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, हमारे इजला के अंदर भी जो पुलिस अफसरान, इंतजामिया के अफसरान लग रहे हैं, कहीं पर हमारी कोई इनपुट नहीं, ना है, ना हम देना चाहते हैं, ना हमसे ली जाती है। बस सब आपकी बात ठीक है, आप जो फरमा रहे हैं बात, लेकिन मेरा छोटा सा आर्ग्यूमेंट सिर्फ इतना है कि शहबाज शरीफ साहब के दौर में ये वजीर दाखिला थे, सेक्रेटरी दाखिला थे पंजाब के अंदर आज़म सुलेमान साहब, उसके बाद ये वफाकी सतह पर सेक्रेटरी दाखिला रह चुके आपकी हुकूमत के अंडर, फिर उसके बाद आपने इनको यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी लगाया, बहुत सारे ओहदों पे आपकी पार्टी की हुकूमत के अंडर ये काम कर चुके हैं। तो ये अब जाके पता चला, या फिर ये एक्यूजेशन है क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि वो इनेप्ट है, काम नहीं उन्होंने ठीक किया, जो आप चाह रहे थे वो रिजल्ट नहीं उन्होंने डिलीवर किया? अगर अब ये है तो पहले किस तरह डिलीवर कर रहे थे वो? देखिए, वो जैसे आपने बताया कि वो तीन चार अहम जगहों पे भी काम करके आए, भी चीफ सेक्रेटरी का भी पोर्टफोलियो उनके पास रहा, चीफ सेक्रेटरी भी रहे। मसला देखिए ये है कि हम किसी की शख्सियात के ऊपर अगर बात करेंगे तो वो, क्योंकि ये मुनासिब फोरम नहीं है, एक चीज़ को आप अंडरस्टैंड करें, हमारी हुकूमत की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो एक असल के अंदर उनका नजरिया क्या है, वो पाकिस्तान के अंदर एक तब्दीली के लिए जदोजहद कर रहे हैं, और वहाँ पे वो कहते हैं कि जो मेयार उन्होंने रखा है परफॉर्मेंस का वो बड़ा हाई रखा हुआ है, और जब तक कोई उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट करता है, पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार साहब हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट करता है, लोग कंटिन्यू करते हैं। एक चीज़ आप देखिए कि अगर तो या तो हमारे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ये तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता ना कि अगर हमने फलां को लगाया तो उसके पीछे कोई पॉलिटिकल मामला था, निकाला तो
पॉलिटिकल मामला है, जिनको चेंज किया तो पॉलिटिकल मामला है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग आते हैं, काम करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, बदल जाते हैं। असल में जो नजरिया है प्राइम मिनिस्टर का, वो एक साकत है, वो साकत रहेगा, और वो है तब्दीली का नजरिया, और वो है बेहतर खिदमत का नजरिया, वो साकत है। देखिए हमारी मंजिल के साकत है। नहीं, आपकी बात अपनी जगह पे दुरुस्त, लेकिन आपने कहा ये इल्जाम किसी ने नहीं लगाया। एग्जैक्टली यही इल्जाम है सर। इल्जाम ये है कि आटा चीनी बहरान पर जो रिपोर्ट है उस पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो चीफ सेक्रेटरी की तरफ से दी गई, जहांगीर तरीन समेत बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पंजाब की जो नाम नहीं मैं लेना चाहता, चलें वजीर आला और उनके अलावा कुछ और लोग, उन्हें बताए बगैर तबादले होते थे और वो इससे नाखुश थे और 2-3 महीने से बात चल रही थी। ये खबरें हैं, देखिए इल्जाम है। देखिए मैं आपको बताऊं, इस वजह से हटाया साहब आपको मेरा भी पता है, हम भी हुकूमत का हिस्सा हैं। हमने ना कभी लेपातोपी की है, ना हम वो एक ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते हैं कि बस ऐसे ही किसी को फॉलो किए जाएं। मेरे पास बिल्कुल दुरुस्त इंफॉर्मेशन हैं कि ये जितनी भी एक्विजिशन की जा रही है ये सिर्फ और सिर्फ एक वो अपोजिशन की तरफ से और जो दूसरे लोग हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो इशू यहाँ खड़ा करना ना, हमने ट्रांसफर कर दिया, क्यों कर दिया, लगाया तो क्यों कर दिया, यही तो बहस है। आज बाजवा साहब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आज हमारी हुकूमत को कमो बेश 20 महीने होने वाले हो गए, हम पे ये इल्ज़ाम नहीं लग रहा। आज बहस क्या हो रही है? बेहतर परफॉर्मेंस पे आज बहस हो रही है कि अबव द लाइन परफॉर्म करके दिखाएं। आज ये बहस नहीं हो रही कि मेरा वजीर आजम चोर है, मेरा चीफ मिनिस्टर जो है वो अपनी मिलें लगा रहा है, उसके बच्चे कारोबार कर रहे हैं। हमने सियासत और अंदाजे हुक्मरानी को यकसर तब्दील करके रख दिया है। तो ये चीज़ें क्योंकि इसके आदी नहीं ना हमारी सोसाइटी, यहाँ पे आदी हैं पोलिटिकल प्रेशर से काम करने के, उसके पीछे की स्टोरियों के। रिपोर्ट में आपकी पार्टी के रहनुमाओं के नाम सामने, तो किसने रिपोर्ट शाया की? आप लोगों ने की। किसने बनवाई? लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इल्जाम नहीं आया आपकी पार्टी में किसी पर भी, तो आया ना। देखिए इल्जाम तो आया। इल्ज़ाम जो पाकिस्तान के अंदर लगा करते थे वो थे कि आपके वज़राए आज़म से लेके आपके चीफ सेक्रेटरी तक, अपने ज़ाती कारोबार से लेके, अब लंबी मैं पूरी गर्दान शुरू कर दूं, एवन फील्ड अपार्टमेंट से लेके, मोटरवे के कमीशन से लेके तो आगे, और कर्ज उतारो मुल्क संवारो से लेके, और फिर पनामा, और कौन से मुश्ताक चीनी, ओमनी ग्रुप, मैं क्या शुरू कर दूं, क्योंकि अभी वो मौका नहीं है। हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि आज हमारी हुकूमत के अंदर एक चीज़ पे हम पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जो हम बिल्कुल बबांगे दोल किया जा रहा है, हम भी सुन रहे हैं, वो ये है कि आप बेहतर परफॉर्म करें, यही अपोजिशन का काम होना चाहिए। इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज मेरी हुकूमत के ऊपर ये तो नहीं कोई इल्ज़ाम लगा रहा कि मेरे वज़रा जो हैं वो ज़ाती कारोबार में मुलव्वस हैं, मेरे वज़रा जो हैं वो अकामे रखे हुए हैं, मेरे वज़ीरों ने जाके यूएई की भी मुलाजमत कर रहे हैं, और मेरे वज़ीर पाकिस्तान के अंदर हुकूमत भी कर रहे हैं। आज ये इल्ज़ाम तो नहीं लग रहा कि मेरे वज़रा ने मुश्ताक चीनी रखे हुए हैं। आज ये इल्ज़ाम तो नहीं लग रहा कि मेरा चीफ मिनिस्टर जो है वो ओमनी ग्रुप के साथ मिलकर काम कर रहा है। देखिए मसला ये है कि हमने पाकिस्तान के अंदर होने वाली सियासत और अंदाज़े हुक्मरानी को यकसर तब्दील कर दिया है अमल से। आज आपके मुल्क के अंदर पहली दफा वजीर आज़म आया है, देखिए मैं पहली दफा कह रहा हूं तो आई मीन इट, कि जिसका कोई करीबी रिश्तेदार, भाई बहन, दामाद, कोई हुकूमत का हिस्सा स्टेटमेंट आपकी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है। मैं अगर निशानदेही करने की जसारत करूं, आप मुझे बताइए जी, वो इस तरह से कि आप कह रहे हैं कि एक दफा तब्दील करके रख दिया है, दूसरी तरफ आप चेंज कर रहे हैं चौथी दफा 2 सालों के अंदर चीफ सेक्रेटरी, और उसके अलावा नीचे तो अखाड़ पछाड़ बहुत फ्रीक्वेंटली होती रहती है, और वो आप ये वजह बता रहे हैं कि इस वजह से चेंज हो रहा है, वो सब कुछ नहीं। और ये चीफ सेक्रेटरी इस वजह से तब्दील हुए हैं कि वो उतना वो परफॉर्म नहीं कर पाए, वो उतनी परफॉर्मेंस अप टू मार्क दे नहीं पाए, तो तब्दीली फिर कैसे आ गई अगर वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाए? दिस व्हाट आई मीन ना जी, हम परफॉर्म कर रहे हैं तो तब्दील कर रहे हैं ना जी। अगर यहाँ परफॉर्मेंस, देखिए परफॉर्मेंस के 2 मेयार हैं। एक परफॉर्मेंस का मेयार ये है कि आपने रिलीफ कितना आपके अफसरान ने अपनी नीचे लोगों को दिया। एक परफॉर्मेंस ये है कि आपके अफसरान ने जो है वो ताबेदारी हुकूमती ख़ानदान की कितनी की। हमने अफसरान की हुकूमती ख़ानदान की ताबेदारी के अंदाज़े हुक्मरानी को बदल दिया है। अब हम कह रहे हैं कि जो परफॉर्म करेगा इन टर्म्स ऑफ के लोगों को रिलीफ देगा तो वो कंटिन्यू करेगा। हमारी हुकूमत के अंदर जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि किसी तरह से भी ब्यूरोक्रेसी का तबादला होना, अपॉइंटमेंट होना या उनका चला जाना कतन मेरिट से जुड़ा हुआ है। इसका कतन कोई ताल्लुक जो है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से नहीं है। तो ये वो तब्दीली है। अब देखिए लोगों को तब्दील कर देना ये तो कोई जवाब नहीं कि हम परफॉर्म नहीं कर रहे। भाई हम परफॉर्म कर रहे हैं तो तब्दील कर रहे हैं ना। अगर हमारी एफिलिएशंस हो, हम यहाँ पे तो आपने देखा है समझी को उठा के लाए 80 कमेटियों पर। खान साहब बाकायदा ये बात कहा करते थे, और ओवरऑल अगर हम ये बात करें कि एकेडमिक सर्कल्स में जो बहस होती है ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, तो उसमें एक बड़ी सिंपल सी बात बहुत दफा रिपीट की जाती है। खान साहब खुद कह चुके बहुत दफा ये बात। वो बात ये है कि एक लंबे अरसे के लिए वक्त देना चाहिए, कम से कम 2-3 साल एक जगह पर एक अफसर को तमाम मामला समझने के लिए, ताकि वो एक्लेमेटाइज भी हो जाए सारे मामले के साथ और फिर अच्छे तरीके से डिलीवर कर सके, गवर्न कर सके। ये एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट हो रहा है। बाजू साहब मैं इस हुकूमत का
तो चलें हिस्सा हूँ मैं इस पार्टी को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और इमरान खान साहब जो हमारे चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर उनके नज़रिए को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। मैं कभी आज तक कभी किसी मीटिंग में पब्लिक प्लेस में उन्होंने कहा कि फलां आदमी को लगा दो 3-4 साल वक्त दें। देखिए वो जो बात करते हैं वो कहते हैं कि अगर आप एक मुल्क के अंदर एक हुकूमत आई है, वो अपना एक नज़रिया लेके आई है, वो अपना एक अंदाज़े हुक्मरानी लेके आई है, तो फौरी तौर पर आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऑल टुगेदर चीज़ें वो तब्दील कर दें। इस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, सही कह रहे हैं आप। वो वैसे उनकी एक स्टेटमेंट आई है, इस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं कि पाकिस्तान आजम सलेमान साहब की एक स्टेटमेंट भी आई। उन्होंने कहा कि मैं तो खुद हैरान हूं मुझे तब्दील क्यों किया गया। आजिज धामरा साहब ने हमें ज्वाइन किया, शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं उन्हें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया धामरा साहब, आपने वक्त दिया। पंजाब के हवाले से बात कर रहे थे कि चौथी दफा 2 सालों में चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील किया गया। आपकी पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमाओं की तरफ से आज ट्वीट्स किए गए, कल रात को किए गए थे। यहां पर यह कहा जाता है तहरीक इंसाफ की तरफ से, एंड टू सम एक्सटेंट किसी हद तक राइटली सो, कि इनका इख्तियार है, जो अफसर इनको लगता है इनके नजरिए के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर रहा वो उसको हटा दें। आपकी पार्टी की तरफ से तनकीद क्यों हो रही है? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि ये मकाफात अमल है जो आज फेस करना पड़ रहा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर जो ये तनकीद करते थे, आज पीटीआई को फेस करना पड़ रहा है। अब मिसाल के तौर पर ये चीफ सेक्रेटरी धड़ाधड़ तब्दील करा जैसे कोई 17 ग्रेड का अफसर हो, मगर वो इख्तियार किसी और सूबाई हुकूमत को नहीं है और किसी और हुकूमत को ये नहीं है कि मिसाल के तौर पर अगर आईजी सिंध की तब्दीली की बात की जा रही थी तो पहला आईजी तब्दील हो गया था, इन्होंने पूरे मुल्क में एक हंगामा खड़ा कर दिया। आज ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर और पोस्टिंग जो होती है वो मेरिट पे होती है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी मेरिट जो है वो साबिक जो DGFI है जो अभी रिजाइन कर चुके हैं, जिनका ताल्लुक सिंध से था, उन्होंने सिर्फ 1.5 माह पहले अपने करियर से इस्तीफा क्यों दिया? और उन्होंने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे रखी थी कि जो काम प्राइम मिनिस्टर उनसे लेना चाहते थे वो काम उन्होंने नहीं किया और मजबूरन उन्होंने रिजाइन दे दी। तो आज आईजी और चीफ सेक्रेटरी इतनी बड़ी तादाद में तब्दील होना और इनको सिर्फ अपने कायद की जो आज प्राइम मिनिस्टर है उनकी जो साबका जो वीडियो क्लिप्स है वो इनको दिखा दें, वो ही इनको सवाल करेंगे और यही उनका ये जवाब है कि ये कंटेनर पे खड़े होकर कहते हैं कि जो हुक्मरान करप्ट होता है वो अफसरान की टेन्योर से पहले इतनी बड़ी तेजी से जो ट्रांसफर करता है वो हुक्मरान जो है वो करप्ट होता है। अब ये जवाब दें कि पहले जो इनका कंटेनर वाला मौकुफ था वो ही सही था या आज जो इनका अमल है और एटीट्यूड है ये सही है। तो लिहाजा ये पूरी कौम देख रही है इनके एटीट्यूड को कि जो रिपोर्ट जो है वो 25 को आनी थी, इसको 1 साल की 1 महीने की जो एक्सटेंशन दी गई है। तो यही भी इन साहिब मौसूफ का मौकुफ होता था कि जब प्राइम मिनिस्टर करप्ट होता है तो इन तरह की जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको शाया नहीं करने देता। अब फॉरेंसिक होगी, अपने यारों दोस्तों को बचाया जाएगा। अगर ये बिल्कुल क्लियर थे तो लीक की हुई जो रिपोर्ट थी जिसको 1 दिन के बाद इन्होंने एक्सेप्ट किया कि मेरी मर्जी के बाद ये पब्लिक हुई है और ये सामने आई है, मगर फॉरेंसिक रिपोर्ट जो 25 को आनी थी 1 महीना और उसको एक्सटेंशन दी गई। तो सवाल ये बनता है कि जब आपकी नीयत ठीक है, आप किसी चोरों से रियायत करने की जो है वो नहीं साहब, वो आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त, लेकिन आपको क्या ये नहीं लगता कि फोरेंसिक ऑडिट करने में वक्त लगता है ओवरऑल? मतलब आपने 9 शुगर मिल्स अगर चूज की हैं और बड़ी शुगर मिल्स हैं वो 9 की 9 जो सिलेक्ट की गई हैं फोरेंसिक ऑडिट के लिए, कि यहां पर अगर किसी किस्म का कुछ फिशी नजर आएगा तो फिर तमाम मिल्स का होगा। ओवरऑल बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, एक छोटी इंडस्ट्री का भी ऑडिट होता है, अच्छा खासा वक्त तो लग जाता है ना उसमें। यूं कहा जा सकता है कि 25 अप्रैल की जो डेट दी थी वो उस वक्त रियलिस्टिक नहीं दी थी, उन्हें आगे की डेट देनी चाहिए थी। मेरी बात सुने, देखिए जब प्राइम मिनिस्टर कौम से ये बात करे कि 25 तारीख को ये रिपोर्ट जो है वो फाइनल आ जाएगी, तो फिर प्राइम मिनिस्टर की एनालिसिस कहाँ है? प्राइम मिनिस्टर को जो गाइड किया जा रहा है वो तो बिल्कुल गलत किया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। पूछते हैं बसरा साहब से, वो सुन रहे हैं। दानियाल चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जो तब्दीली है उसके हवाले से हम बात कर रहे थे और अभी उस्मान सईद बसरा साहब और ओवरऑल पीटीआई ये कह रही है कि हमारा ये हक है, हम गवर्न कर रहे हैं और हम अपनी मर्जी के ब्यूरोक्रेट को अपॉइंट कर सकते हैं। तो इस पे आपकी पार्टी तनकीद क्यों कर रही है? देखें, हम तो तनकीद बिल्कुल भी नहीं कर रहे, हम कुछ हकीकत दिखा रहे हैं। और अपने भाई की मैं बातें बड़े गौर से सुन रहा था और यहाँ ये रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे और ये बात कर रहे थे कि किस तरह इमरान खान जो है वो सबसे ज्यादा आगे बढ़ के इंसाफ की बात करते हैं। देखिए, ये आज जो इन्होंने इनकी ये पुराना एक वतीरा है कि स्केपगोट, ये अपने लोगों को सदका दे के अपने लोग बचाने की कोशिश हमेशा से करते हैं। जब हम रिपोर्ट देखें, जो पहले इनिशियल रिपोर्ट आई थी तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि ये मीटिंग्स किसके कहने पे कंडक्ट हुई?
ये एक पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये कहां से कहेगी? नहीं, I'll come to that, I'll come to that, मैं उस बात पे आऊंगा। अभी मैं चीफ सेक्रेटरी वाले मामले पे आपसे पूछ रहा था कि आपकी पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने तनकीद की है। हमारे हम क्यों क्रिटिसाइज करते हैं इनकी चीजों को? क्योंकि दिस चीफ सेक्रेटरी और ऑल दोस पीपल दे रिमूव, ये इनकी स्केपगोट्स होती हैं। इसी तरह जब ये इन्होंने जब शुगर माफिया को ये रिलीफ देना था और सारा कुछ करना था, तो इन्होंने 3 बंदे फूड मिनिस्ट्रीज में 1 महीने में चेंज किए। ठीक है, ये रिपोर्ट्स की बात करते हैं। आपके सामने जस्टिस वजीउद्दीन की रिपोर्ट है, आपके सामने जो इससे पहले ये जो पंजाब में उसके ऊपर मेडिकल प्राइसेस के ऊपर दवाइयों की दानियल भाई स्केपगोट तो वहां पर होना, हम ये कहें कि आजम सुलेमान साहब को बली का बकरा बनाया गया और उन पर इल्जाम डाल दिया गया कि ये चीनी आटा बहरान इनकी वजह से पैदा हुआ, ये तो इल्जाम नहीं लगाया गया, बस उनको एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का कह दिया और तब्दील कर दिया। स्केपगोट यही तो इनकी स्ट्रेटजीज है। स्केपगोट कैसे? इन्होंने कब अलीम खान को, जब लास्ट टाइम जब अलीम खान को उठा के फेंक दिया था तो और जहांगीर तरीन को ऊपर ले आए थे, तो किसी रिपोर्ट में इन्होंने कहा था कि अलीम खान को हम स्केपगोट बना रहे हैं। ये हमेशा इनके ये एक बंदे को प्रोटेक्ट करते हैं और उस बंदे का नाम है इमरान खान, जिसकी इनकॉम्पिटेंस, जिसकी नालायकी और जो अब डिलीवरी नहीं कर सकता, उसकी इनकॉम्पिटेंस और डिलीवरी ना करने की वजह से आपका देखिए इनकॉम्पिटेंस वाला वो आपका इल्जाम, वो सब कुछ वो आपस में आप बात कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के मुझे वैसे एक दिल पे हाथ रख के एक बात बताइएगा, क्या आपकी पार्टी नवाज शरीफ को प्रोटेक्ट नहीं करती? क्या बिलावल भुट्टो को पीपल्स पार्टी प्रोटेक्ट नहीं करती? इमरान खान को क्यों नहीं कर सकती तहरीक इंसाफ प्रोटेक्ट? ये इमरान खान को नहीं प्रोटेक्ट करते, ये अपनी इनकॉम्पिटेंस को प्रोटेक्ट करते हैं, ये अपनी नाअहली को प्रोटेक्ट करते हैं। जवाब ले लेते हैं इनसे। और ये बार-बार लोगों को बली के मतलब कुर्बानियां देके अपनी पार्टी की इनकॉम्पिटेंस छुपाने की कोशिश करते हैं। आपका मौक़िफ़ आगे आज भी यही कर रहे हैं। ब्रेक से पहले बसरा साहब का इस पे मौक़िफ़ ले लें। 2-3 इल्जाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, उनका वो जवाब दें। चीज है कि क्यों किसको जब दिल करता है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स लगाते हैं, अपनी मर्जी से लोग लगाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी अपनी पार्टी के मिनिस्टर फरदौस आशिक अवान साहिबा ने कुछ दिन कहा कि पॉलिटिकल लोग हमने अपॉइंट करने पड़ते हैं। और ये पॉलिटिकल शेख रशीद साहब ने भी कुछ ऐसी बात की, उन्होंने पैराट्रूपर्स की बात की, उन्होंने कहा कि ये कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इलेक्टेड भी नहीं है और यहाँ पर आकर उन्हें अहम ओहदे दे दिए गए हैं। दानियल साहब, आपका जो इल्जामात हैं और आपने जो मिनट दिए वो सामने आ गए, इस पर जवाब लेंगे। हमारे साथ बसरा साहब मौजूद हैं, कुछ आजिज धामरा साहब ने भी इल्जामात लगाए हैं, कुछ वैलिड पॉइंट्स भी हैं। आफ्टर दिस ब्रेक ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे दानियाल चौधरी साहब, आजिज धामरा साहब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तब्दीली के हवाले से उन्होंने ये बात की आजिज धामरा साहब ने कि बाकी सूबों को इजाज़त नहीं दी जाती। यहाँ पर सिंध में एक आईजी को तब्दील करना था, एक बड़ा मामला चल पड़ा। पंजाब के अंदर चौथी दफ़ा चीफ सेक्रेटरी, 3 दफ़ा आईजी तब्दील हो गए और छोटे लेवल पर तो तब्दीलियाँ बारहा होती ही रही हैं और हो रही हैं अभी भी। और इस पर जवाब चाहूँगा मैं आपका उस्मान सईद बसरा साहब। उसके अलावा जो दानियल चौधरी साहब ने फरमाया कि स्केपगोट और आप रिपोर्ट भी जो आपने एक्सटेंड किया क्यों? वैसे इमरान खान साहब को पहले ही चाहिए था कि वो एक रियलिस्टिक टाइम देते। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आजिज धामरा साहब की खिदमत में ये अर्ज़ करूँ कि धामरा साहब, अगर तो आईजी जो सिंध है उसकी तब्दीली के पीछे सईद गनी के भाई का मसला और फिर SSP रिजवान, डॉक्टर रिजवान का मसला हो, यानी कि आप कैसी हुकूमत है आपकी कि सारी सिंध के अंदर कोई आपकी कॉम्पिटेंस नहीं है, कुछ आपने डिलीवर नहीं किया। लेकिन क्योंकि ज़रा क्वारंटाइन चल रहा है आजकल और हमने पोलिटिकल डिफरेंसेस को क्वारंटाइन किया हुआ है, लेकिन क्योंकि आपने बात की बार बार इनकॉम्पिटेंट, देखिए इनकॉम्पिटेंट तो वो हैं जिनके मुतल्लिक़ आज के चीफ जस्टिस ने और तब सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने कराची रजिस्ट्री के अंदर कहा था, थोड़ी बात को ज़्यादा समझिएगा कि सिंध के अंदर हुकूमत नाम की चीज़ ही कोई नहीं। और आप आईजी को तब्दील करना चाहते थे, एक वजह थी और वो वजह इतनी छोटी है कि मुझे एहसास हुआ कि सिंध के अंदर इतने बौने लोगों की हुक्मरानी है कि आपने कहा कि डॉक्टर रिजवान को, जिसने SSP है, जिसने कि सईद गनी के भाई के ऊपर वो मंशियात वाला मामला, मैं क्या उस पर डिटेल करूं, बात भी इतनी छोटी है कि करने को भी दिल नहीं चाहता। एक उस बात के ऊपर आपने कहा आईजी बदल दी दिए, यानी कि आपने कहा कि हमारी सल्तनत के अंदर हमारे जो कारनामे हैं अयान अली समेत सारे, उनको कोई किस तरह डिस्प्ले करने की जरूरत करता है। तो अगर तो ये मसला है तो इस पर तो आईजी तब्दील नहीं करना चाहिए, आपको भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए कि इस मसले पर आईजी तब्दील ना करें, लेकिन अगर वाकई परफॉर्मेंस का इशू है तो उसके ऊपर करना चाहिए। अब दानियाल साहब ने बात की स्केपगोट की। दानियाल बड़े अच्छे पढ़े लिखे हमारे दोस्त हैं और माशाल्लाह से मैं इनसे तवक्को ये रखता हूँ कि ये ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिकल जो स्कूल ऑफ थॉट है ना उससे बाहर आएंगे, अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड करें लेकिन किसी लॉजिक के साथ करें। भाई
दानियल भाई सही कह रहे हैं कि स्केप गोट का ज़माना हुआ करता था, लेकिन 2018 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। स्केप गोट का जो फिलॉसफी थी वो कभी एक ज़माने में वज़ीर आज़म हाउस में चला करती थी जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, और जब डॉन लीक्स का मामला हुआ और परवेज़ रशीद को स्केप गोट बना के तो चलता किया, और जो असल उसके पीछे किरदार थे उनको बचा लिया, वो खवातीन थे और कुछ मर्द थे। फिर इसके अलावा जब मॉडल टाउन में कत्लेआम किया तो करने वाले, हुक्म देने वालों को बचा लिया और बेचारे इसको स्केप गोट बना लिए, हमारे जो पुलिस अफसरान थे उनको। फिर शहबाज शरीफ के दामाद ने जाके बेकरी के अंदर लोगों को मारा तो सुबह स्केप गोट किसी और को बना दिया, उसको निकाल दिया। तो मेरे पास 1001 वाकयात हैं स्केप गोट के, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हुकूमतें पहले ऐसे ही चला करती थी, लेकिन अब मैं आपसे गुजारिश करूं, पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इमरान खान एक कदावर आदमी पाकिस्तान में हुकूमत कर रहा है, वो स्केप गोट का कॉन्सेप्ट उसके यहाँ नहीं है। अच्छा, कुछ कोरोना के हवाले से बात कर लेते हैं। एक लास्ट सेंटेंस बस। जी जी दानियल भाई, ये आपका हमारे से पॉलिटिकल डिफरेंस है, लेकिन ऑफ द कैमरा सब मानते हैं कि इमरान खान के यहाँ स्केप गोट का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके अंदर डिलीवरेंस का कॉन्सेप्ट है और सजा और जजा का कॉन्सेप्ट है। आप अलीम खान की बात कर रहे हैं, मैं बड़ी मेमाजत के साथ, आप तो आपकी पार्टी में तो कभी किसी को पता ही नहीं तसाब क्या होता है, ये तो हमने आपको बताया कि तसाब ये होता है, और अपनी जात से तसाब इस तरह शुरू करते हैं। अलीम खान कितना बुलंद कामत आदमी है, उस पर इल्ज़ाम लगा, स्टेप डाउन कर गया। आपके वो इसहाक डार साहब 80 कंपनियों के समदी साहब रहे और प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ के भाग गए। आपको तो इत्तेसाब का पता ही नहीं क्या होता है, और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट तो आपको बिल्कुल सिरे से मालूम नहीं है, इसलिए आप थोड़ा लर्न करें। दिस इज अ न्यू पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट पाकिस्तान तरीके इंसाफ, ये नया पाकिस्तान बन रहा है। आप पुराने पाकिस्तान के साहब, ये बात ना फिर यहीं पे घूमती रहेगी, हम कोरोना के हवाले से कोई बात नहीं कर सकते। दैट्स अ वेरी सीरियस मैटर। आज धामरा साहब, आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 115 अजला तक पाकिस्तान के कोरोना फैल चुका है, सीरियस इकदाम ना किए गए और इसको अगर लाइटली लिया गया तो 2 लाख से ज्यादा केसेस जुलाई तक हो सकते हैं। 2 हफ्ते के लिए बढ़ाने का ऐलान किया लॉकडाउन, लेकिन लॉकडाउन में ना सिंध में ना पंजाब में, केपी में किसी हद तक फिर कुछ बेहतर है, लेकिन कोई सख्ती उतनी नजर नहीं आ रही। मुराद अली शाह साहब कह जरूर चुके बार बार कि लॉकडाउन थोड़ा कर लें लेकिन सख्त कर लें, लेकिन वहां पर भी जिस तरह से लोग फ्लाउट कर रहे हैं लॉकडाउन को, और आगे मामला खुदा न खास्ता खराब हो सकते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो मैंने बसरा भाई को, प्यारे भाई को ये बताना चाहता हूँ, जो कि डॉक्टर रिजवान के मसले पे आईजी की ट्रांसफर के हवाले, मुझे पहले शक था कि यहीं पे निकल जाएगा मामला और फिर ये प्रोग्राम का सारा टाइम यहीं पे खाएगा। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, वो जो गोंदल साहब डीपीओ थे वो क्यों ट्रांसफर हुए थे, कौन से गोंदल साहब रोकने के लिए ट्रांसफर हुए थे? सवाती साहब के इशू पे आईजी तब्दील कैसे हुए और सवाती साहब को निकाल के बिल्कुल तब्दील नहीं हुए। मासूम आपके जो अलीम खान है उसको निकाल के फिर काबीना में कैसे शामिल किया गया? आपका नायल तरीन गिल, जिसको पंजाब हुकूमत में चोरी की बुनियाद पर निकाल दिया गया, आज वो वजीर आजम के स्पेशल असिस्टेंट कैसे बने? इसलिए आप तो चोरियों के शहंशाह है, आपसे क्या बहस की जाए चोरियों? सर ये वही ना, फिर इल्जाम दर इल्जाम आता जाएगा। आप चलें कोरोना पे बात कर लेते हैं। आपने कोरोना की बात की, देखें कोरोना की जहां तक आपने बात की, चीफ मिनिस्टर या सिंध गवर्नमेंट कह क्या रही है? 4 दिन पहले जो चीफ मिनिस्टर ने बात की कि ये चीज और बढ़ेगी, खुदारा आप सोशल डिस्टेंस रखें, और इनके गवर्नर ने सिंध में बड़ा जबरदस्त जो है उस पर अमल किया है सोशल डिस्टेंस पे, कि 30-30 गाड़ियों का लश्कर लेके ये घूम रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि आप बाहर निकलें, ताजरों को कह रहे हैं कि आप बाहर निकलें। खुद केपीके के अंदर छोटे दुकानदारों पे फायरिंग हो रही है पुलिस की इनकी। तो इनका डबल स्टैंडर्ड और 2 फेस पॉलिसी जो है वो सिंध में सिविल वॉर करवाना चाहते हैं। इनके सारे वुज़रा सिंध में लॉकडाउन को हराम करार देते हैं, बाकी सूबों में लॉकडाउन को ये हिलाल करार देते हैं। इसलिए ये दोगलापन इस बीमारी के तौर पर ये वाहिद पार्टी है दुनिया की। नहीं धामरा साहब, आपको थोड़ी गलतफहमी हो रही है यहाँ पे। अब हलाल तो कहीं पे भी, इमरान खान साहब तो शुरू से ही कह रहे हैं कि हमें पॉसिबल नहीं होगा तमाम लोगों तक फूड पहुंचाना, इस वजह से वो तो रिलक्टेंट थे लॉकडाउन के ऊपर। अच्छा, आप इमरान खान का हवाला दे रहे हैं ना। इमरान खान के तमाम वुज़रा सिंध में क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिंध पाकिस्तान का हिस्सा। तो आपने उनके कहने पे चलना है सर। आप मुराद अली शाह साहब अगर खुद ये बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन को सख्त किया जाए तो करें ना, आप लोग करें। कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सिंध में जो है वो जल्दी में और डरने की वजह से लॉकडाउन लगा दिया। आप सिंध में लॉकडाउन को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, आपके वुज़रा क्या बयान दे रहे हैं, आपके गवर्नर क्या बयान दे रहे हैं, ये डबल स्टैंडर्ड है। खुदारा मैं कहता हूँ, सिंध में कोरोना पे जो पीटीआई सियासत करना चाहती है, कौम इसको रिजेक्ट करती है। डॉक्टर्स ने बयान दिया, इनके गिल ने क्या कहा कि सूबाई गवर्नमेंट के कहने पे ये बयान दिया, और डॉक्टर्स ने केपीके के अंदर क्या कहा, डॉक्टर्स ने पंजाब के अंदर क्या कहा, इनमें इनकी जबानें जो है वो दी हुई हैं।
तो कोरोना पे मेहरबानी करके आप सिंध गवर्नमेंट की अगर हेल्प नहीं करना चाहते तो उसको कंट्रोवर्सी में ना लेके जाए, अवाम को ये ना कहें कि आप बाहर निकले, ये तो सिविल वार की तरफ लेना चाहता है। धामरा साहब, बात फिर वहीं पे आ जाती है। इमरान खान साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, तीनों ने ये क्लेम किया कि हम कोरोना पर सियासत नहीं करेंगे, करनी नहीं चाहिए, लेकिन हर तरफ यही मामला चल रहा है। दानियाल साहब, आपकी पार्टी की तरफ से भी नहीं करेंगे, उनकी पार्टी सिंध में कर रही है। हुजूर, मेरी बात सुने, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बोल क्या रहे हैं। गवर्नर साहब ने जो किया वो आपकी बात अपनी जगह पे दुरुस्त। गवर्नर 30-30 गाड़ियों लेके जब सिंध में घूमते हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुराद अली शाह साहब जो क्लेम कर रहे हैं वो कर क्यों नहीं रहे, वो वाला मामला इनको याद करना है कि लॉकडाउन मुराद सख्त कर क्यों नहीं रहे, वो कह तो रहे हैं। में जो तजाद है पीटीआई का, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ। जो कॉल और मैं एक लाइन से ठीक, नहीं, एक मिनट सर, दानियल साहब से जरा पूछने दें, उसके बाद आ जाते हैं इस सारे मामले पे। आप रिप्लाई कर दीजिएगा सबको। दानियल भाई, आपका इस पर क्या टेक है? आप आपकी पार्टी भी कहा जरूर गया शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, लेकिन माजरत के साथ तमाम पार्टीज कर रही हैं, आपकी पार्टी भी किसी तौर पीछे नहीं है इस कोरोना के मामले पर सियासत करने में। देखिए, हमने डे 1 से ये कहा है कि हम जिस तरह हुकूमत को हमारी सपोर्ट की जरूरत है, हम इनके साथ खड़े होंगे, और हम जहां सपोर्ट की जरूरत है हम इनके साथ शाना बिशाना है। ये हमारे ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, और ये तब भी हम इस पे पूरा उतर सकते हैं जब रब के आगे सजदा करके तमाम इकट्ठे होके एक कौम होके करें। लेकिन यहाँ क्या चीज देखने वाली है कि जब हुकूमत खुद इतनी कंफ्यूज्ड है, वो एक दिन कहती है लॉकडाउन नहीं करना, फिर एक दिन कहती है लॉकडाउन करना जरूरी है, फिर कहते हैं लॉकडाउन को एक्सटेंड करना है, फिर कहते हैं लॉकडाउन नहीं कर्फ्यू है। देखिए, अभी हम एक पुराने हमारे एक्स पुरानी बात हो चुकी है। अगर शुरू में कोई रिलक्टेंस थी तो वो पुरानी हो चुकी ना। अब आगे की बात लॉकडाउन, अब आगे की बात करते हैं। लॉकडाउन क्यों जरूरी है और लॉकडाउन का मकसद क्या था? लॉकडाउन का मकसद ये है, ये लॉकडाउन की मेन स्पिरिट ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो जाए, आपके मसाजिद में लोग रश ना लगे, आपके दुकानें ना खुलें। मैं अभी मरी से रास्ते में बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं दानियल भाई, एक छोटी सी बात मुझे ये बताइए, मुझे एक छोटी सी बात ये बताइए, अगर आप ठीक हो गया, मुझे छोटी सी बात मुझे ये बताइए दानियल भाई, मुझे एक छोटी सी बात बता दें, मुझे एक छोटी सी बात बता दें। आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ चीज होती है, लोगों को खुद एहसास नहीं है, और उसमें किस हद तक रोल होना चाहिए सियासतदानों का। छोटे से बड़े लेवल तक आप चले जाएं, जिन लोगों के साथ वो, जैसे चंद साहब का वो क्या खूबसूरत ऑडियो क्लिप था, जिस तरह से उन्होंने समझाया अपने एक दोस्त को, तरीकाकार जो भी था। देखिए, कल मैं देखिए बात सुने, यहाँ पर हर पार्टी का अपना रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बजाय इसके कि आप हुकूमत पर सब कुछ डाल दें। वो पार्टी रोल, देखिए बात सुने, जब आपके स्पोक्स पर्सन तहरीक इंसाफ की सिंध को क्रिटिसाइज करने में ये कहेंगे कि उनके ताबूत हमसे ज्यादा भरे और भारी हैं, तो ये आप लोगों को क्या तनकीद कर रहे हैं, लोगों को क्या समझा रहे हैं? आप जब कहते हैं, आपका एक मिनिस्टर आके कहता है कि कोरोना ऊपर से भी जा सकता है और क्या क्या हो सकता है, आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं? जब आपका एक मिनिस्टर आके कहता है कि ये इतनी खतरनाक नहीं है, इससे कुछ नहीं होता, बस केयरफुल हो जाए। देखिए, यू नीड टू टेक द एंटायर कंट्री ऑन वन पे। आप जब मीटिंग्स करते हैं तो आपके प्राइम मिनिस्टर मीटिंग से उठ के चल जाते हैं वर्चुअल मीटिंग से, तो ये सीरियसनेस इसकी दिखाती है। आप अगर आज एनडीएमए ना हो, जनरल इरफान और पाकिस्तान फौज ना हो, तो ये तो मेडिकली कोलैप्स कर रही है, इकोनॉमिकली भी कोलैप्स कर जाए। हमारे पास हमने एक, देखिए, हमने साउथ कोरिया की एग्जांपल ली, उन्होंने कितना अच्छा चीजों को टेपर डाउन किया। वो किस तरह किया? वो मैसिव टेस्टिंग पे गए। हमारा 16 को लॉकडाउन हुआ, नहीं, आप 23 तारीख को केपी ने भी पूल टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है सर। पाकिस्तान में सबसे पहली दफा मैसिव लेवल पे 3-4 गुना आज बात कर रहे हैं। आपका 16 को, मैं आपको सर ब्रेक का वक्त है, मैं आपको एग्जैक्ट आके बता दूं। नहीं, 24 तारीख को तैमूर झगड़ा साहब ने वहां पर मैस टेस्टिंग स्टार्ट की है। 4 से 5 गुना टेस्टिंग जो कैपेबिलिटी है वो केपी की बढ़ गई है। इस पे बात कर लेते हैं। फॉर्मेट नाजरीन अभी भी वही है तकरीबन। धामरा साहब ने और दानियाल साहब ने कुछ फिर अगेन इल्जामात हैं। उस्मान सईद बसरा साहब जवाब देंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। उस्मान सईद बसरा साहब, आजिज धामरा साहब ने भी और चौधरी साहब ने भी यही बात की है, दानियाल भाई ने भी, कि हुकूमत का काम होता है कि थोड़ा जिगर दिल कुशादा रखें। तनकीद आ रही है तो उसको थोड़ा बर्दाश्त करें। उस्मान साहब से पहले एक चीज बोलना चाहता हूं, ब्रीफली कर लीजिएगा सर, फिर टाइम जरा कम है। देखिए, मैं खाली एक चीज कहता हूं कि देखिए, पिछले 40 दिन में आपके पास 5000 केसेस आए थे और लास्ट 10 दिनों में आपके पास 5000 नए केसेस आए हैं। ये क्या चीज शो कर रही है? और न्यू ऑल ऑफ देम कमिंग अप फ्रॉम पंजाब दैट दिस लॉकडाउन इज गोइंग टुवर्ड्स अ फेलियर। The government is not imposing a lockdown, nor is government itself going towards massive testing.
और उनकी वजह से जो आपके बार बार डॉक्टर्स चीख खुद चला रहे हैं कि अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे कि विद इन नेक्स्ट 1 मंथ ये 2 लाख दानियल भाई, करेगा और ये इतना बड़ा डिजास्टर होगा, हमारा भी ये कंसर्न है, ये आपके पूरे मुल्क को, ये आपकी इकोनॉमी खा जाएगा। दानियल भाई, सबका ये कंसर्न है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम दूसरी तरफ से लॉजिक भी बहुत साउंड है कि आपने लोगों को खाना किस तरह से पहुंचाना है। पाकिस्तान कोई बहुत अमीर और बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल मुल्क नहीं है। एनीवेज, हम जो इस वक्त तनकीद की बात कर रहे थे कि इस टाइम के अंदर जो यूनिटी की जरूरत है, बसरा साहब, आपकी पार्टी तनकीद आती है, ऑपोजिशन का काम होता है कि वो और एट देयर टोज आप लोगों को रखें और आपको वो साथ साथ बताते रहें और समझाते रहें और कोशिश करते रहें कि आप कहीं पर भी कोई लैकिंग ना हो। आगे से जवाब देने की इतना रिएक्ट आप खुद कहा करते थे जिस वक्त की हुकूमत को तो तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए। अच्छा भाई साहब, मैं इसमें तो करूँ, आजिज़ भाई ने 5 मिनट 46 सेकंड बात की और मैं आजिज़ी के साथ उनको सिर्फ यही कहूँगा कि मैंने तो मुराद अली शाह साहब ने जब हाथ जोड़े थे वो देखा था, और हमें तो प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन से कहा हुआ है कि आप पॉलिटिक्स को और पॉलिटिकल डिफरेंस को क्वारंटाइन कर दें। आप आजिज़ धामरा साहब, आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्लिप्स दोबारा देखिएगा, ख़ास तौर पे हाथ जोड़ा तो सो नो मोर पॉलिटिक्स ऑन इट। ऐसे ही दानियाल भाई की मैं खिदमत में अर्ज़ कर दूं, और अच्छी बात है ना, अपोजिशन कुछ सवाल उठाती है, हालांकि इनकी शत इल्म में ना हो। पंजाब के अंदर हमने 20,000 टेस्ट करने की एक दिन की कैपेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह हासिल कर ली है, और पंजाब के अंदर स्पेसिफिकली और मरकज़ के अंदर भी और केपी के अंदर भी, जैसे अभी आज तैमूर झगड़ा साहब ने भी डिटेल में की, मेरे ख्याल में दानियाल भाई सफ़र में तो उन्होंने सुनी नहीं है। देखिए, WHO की एक रिकमेंडेशन है, दानियाल भाई, मैसिव टेस्टिंग WHO रिकमेंड नहीं कर रहा, ठीक है जी, मैसिव टेस्टिंग को वो भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। एक जो इसको आप कह लें कि ग्रुप टेस्टिंग को, कि किसी एक ख़ास स्पेसिफिक जगह पे जाके ग्रुप टेस्टिंग को जो जाके वो अलाउ कर रहे हैं, और आज आपकी हुकूमत के पास अल्हम्दुलिल्लाह इनफ रिसोर्सेज हैं। लेकिन एक चीज़ को आप अंडरस्टैंड करें, इस अफरेज से दुनिया पहले इसको जानती नहीं थी, इसको निपटने की कोई हिकमत अमली किसी के पास नहीं थी। लेकिन मैं दोनों हजरात को और पाकिस्तान के लोगों के सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ। तमाम फजल अल्लाह का है कि आज चाइना के एक हमसाये में होने के बावजूद, ईरान के हमसाये में होने के बावजूद, एक जगह से कोरोना वायरस चला, एक में पूरी शिद्दत के साथ उसने हमला किया। पाकिस्तान के अंदर नंबर अफसोसनाक हैं कि क्यों हुए, लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया इसकी लपेट में है, लेकिन एज कंपेयर टू बाकी दुनिया के कम हैं। तो अल्लाह के फजल के बाद आपकी हुकूमत का कहीं कुछ किरदार तो होगा ना, इसको आप भी मानिए। हाँ, बेहतरी की गुंजाइश तो हर जगह मौजूद होती है दुनिया में, कभी भी देर ऑलवेज रूम एट द टॉप, हमेशा बेहतरी की गुंजाइश है, वो हम कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। टेस्टिंग अपनी इन्हेंस कर रहे हैं, अपनी लैब्स को जो है हमने इन्हेंस किया है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के अंदर, पंजाब में बिलखसूस, सिंध में बड़ा अच्छा काम हुआ है, लेकिन मसला ये है कि क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का बेहतर नहीं था। पंजाब में कंपैरेटिवली दूसरे सूबों से ज़्यादा बेहतर था ज़रा, क्योंकि पंजाब के अंदर तो फिर भी हमारे पास जो 750 वेंटिलेटर थे, सिंध में तो वो भी नहीं थे। तो इसलिए ऐसे ही पैरामेडिक्स का भी यही हाल था। तो देखिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल सेहत के ऊपर काम ही कभी नहीं हुआ। अब इस हुकूमत को इतने बड़े अफरेज से निपटना पड़ा। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज आपके प्राइम मिनिस्टर ने दिया, 144 अरब रुपया गरीबों के अंदर तकसीम किया गया, नदारों के अंदर, मुस्तकीन के अंदर। वक्त की जरूरत भी थी, अच्छा फैसला किया गया। धामरा साहब, एक बात मैं करूं, ऐसे ही हम बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। हमारे अगर वुज़रा करते हैं, किसी को जाके बात करते हैं, तो धामरा साहब की खिदमत में अर्ज़ है कि चीफ मिनिस्टर सिंध के आप हैं, हुकूमत सिंध में आपकी है। गवर्नर सिंध क्या कर रहे थे? बसरा साहब, चलें इस पे भी जरा रोशनी डाल दें। ये जो गवर्नर सिंध वाला क्या मामला रहा कि वो गाड़ियों के प्रोटोकॉल में निकल के खुद, देखिए, वो मैं धामरा साहब की खिदमत में अर्ज़ करूंगा कि ये और शैला आपा सोशल मीडिया को कम फॉलो किया करें। बहुत सी वीडियो जिस पे ये कमेंट करते हैं वो पुरानी वीडियोज़ हैं, ठीक है जी। और गवर्नर अगर कहीं पे गए हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग को सबसे पहले वो उसको अपहोल्ड करते हैं। वो अपना किरदार, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उन्होंने उलमा के साथ बात की और पूरी की पूरी एक कमेटियां बनाई, ऐसे गवर्नर सिंध भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। हम बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। अगर मैं पॉलिटिक्स हम कर रहे होते तो अभी मैं आपको राशन की तकसीम का तरीकाकार जो सिंध में नाकाम है वो बताना शुरू कर दूँ। लेकिन मैं सिर्फ आजिज़ धामरा साहब को कहूँगा, अल्लाह ने आपको सिंध के लोगों की खिदमत करने का बेहतरीन मौका दिया है। आप टॉप अप कीजिए, जो पिछले दिनों में आपसे गलतियाँ हुई हैं उनमें राशन तकसीम कीजिए। सिंध की हुकूमत ने 1 अरब रुपया कुत्तों की नसबंदी पे लगा दिया, लेकिन हमें अभी तक ये पता नहीं कि सिंध की हुकूमत ने डाटा लेके गरीबों के अंदर कोई इमदाद भी की है कि नहीं। तो हमारी गुजारिश ये है, सिंध के वासियों का ख्याल कीजिए, उनके साथ खड़े होइए। चलें, धामरा साहब से जवाब ले लेते हैं। धामरा साहब, हैं। असरा साहब तो ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, तनकीद हम नहीं कर रहे हैं। एट द वेरी सेम टाइम ये किस तरह की वबा जो इससे पहले दुनिया ने देखी नहीं है, तो चीजें नहीं तो हैं। पहली बात तो ये है, मैं बसरा साहब की खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि हम सियासत नहीं करना चाहते, हम साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। मैं इनको कहता हूँ कि सिर्फ अपने वफाकी वुज़रा के जो सिंध में आके बयानात हैं उनकी सिर्फ स्टडी करें।
आपका मौक़िफ़ और उनके बयानात आप में आपको तज़ाद नजर आएगा। और मैं आपके इस चैनल पे चैलेंज करना चाहता हूं बसरा साहब को कि इन्होंने कहा कि गवर्नर साहब की आप सोशल मीडिया पे यकीन ना रखें। भाई आप ही सोशल मीडिया पे बड़े दाई थे, अपने टाइगर बिठाए हुए थे, और ये अगर पुरानी पिक्चर्स की मैं अगर बात कर रहा हूँ, मैं साबित करूंगा अगर गवर्नर 30 गाड़ियों से लश्कर कशी नहीं कर रहे, मैं आपके चैनल पे अपने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा। और बसरा साहब से आजीज भाई, लेट्स टॉक ऑन व्हाट वी आर डूइंग। दूसरी बात, सुबह सिंधी तो था जिसने लॉकडाउन पहले लगाया और आपको बार बार कहते रहे, मगर ये अच्छी बात है कि आपने सिंध को फॉलो किया, और ये अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने सिंध के चीफ मिनिस्टर को फॉलो किया। उसने कहा कि हाँ ये 15 मई तक जो है वो बड़ा सीरियस। आजुष भाई एक छोटी सी बात मुझे बता दीजिएगा, मैं आखिर में ये छोटी सी बात मुझे बता दीजिएगा। मैं मुकद्दस महीने के शुरुआत में ये दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक पूरी कौम पे रहम करे, कोरोना को खत्म करे, और अल्लाह पाक पीटीआई से झूठ की सियासत को भी खात्मा करे। अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात ये बता दीजिएगा, मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिएगा कि इनके विफाकी वजीर सिंध में आते हैं, बयानात देते हैं, गवर्नर हैं, उनसे आपको गिले शिकवे हैं। इससे मुझे वैसे एक ऑनेस्टली बताइएगा, ये उससे आपकी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है जब ये बयान दे देते हैं कोई? उस तरह से आप डिलीवर नहीं कर पाते, उस तरह से आप लोगों के मसाइल हल नहीं कर पाते इनके बयानात की वजह से? सिंध गवर्नमेंट को वाहिद गवर्नमेंट है जो बार बार हाथ जोड़ के अपील, जिनको तकलीफ है ना चीफ मिनिस्टर के बयान को, अगले 1 घंटे के अंदर अंदर बताइए कि कितने गरीब लोगों में राशन एडवाइजर जो है वो आ जाती है और वो तनकीद करना शुरू कर देती है। मेरे लीडर ने क्या कहा था कि इमरान खान मेरे वजीर आजम है, मेरे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके बयानात से एक लफ्ज भी तनकीद का निकाल के आप मुझे बताएं कि इन्होंने क्या कहा। और इनके धामरा साहब, मजे की बात यह है, बिल्कुल ठीक है, मुराद अली शाह साहब ने सब कुछ कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बीबीसी पे इंटरव्यू देके तमाम खत्म कर दिया, वो सब का सब जो वो यहाँ पे कहते रहते हैं, पूरी दुनिया को उन्होंने कुछ और बताया। आप शायद वो इंटरव्यू आपकी नजर से गुजरा नहीं। आप एक दूसरे को टारगेट करके तनकीद करेंगे तो ऐसा ही होगा ना। मैंने शुरुआत में क्या कहा, इंटरनेशनल फोरम के ऊपर बैठ के आप इस वक्त जब कोरोना के साथ पूरी दुनिया निपट रही है, सूबाई गवर्नमेंट जस्टिफिकेशन तो देगी अपनी। ठीक है दानियल भाई, आपकी इस पे क्या से है ओवरऑल? आपको ये लगता है कि अब मजीद स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए? जो आपने पहले बात की थी, मैंने अर्ज आपसे यही की थी, मैं एडवोकेट नहीं कर रहा किसी को, लेकिन एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, किस तरह से, कितने रिसोर्सेज हैं हमारे पास, किस-किस को कहां पहुंचाया जा सकता है? आर्ग्यूमेंट ये है, देखिए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ये है कि अब जो पानी है ना वो सर से निकल गया है। टाइम थोड़ा सा जल्दी कर इनिशियल डेज थे तब ये लॉकडाउन स्ट्रिक्ट होना चाहिए था, तब कर्फ्यू स्टेज होनी चाहिए और 15 दिन इतना स्ट्रिक्ट होता जिस तरह आपने चाइना में देखा कि उन्होंने एरिया सील करके जहां से निकला। नाउ इट इज टू लेट, द वाटर हैज क्रॉस्ड द ब्रिज, नाउ यू द ओनली वे कि जहां आपकी 20,000 की टेस्टिंग तो कह रहे हैं लेकिन बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे सिर्फ एक नहीं हो रहे, ठीक हो गया, ये आपका पॉलिटिकल आर्गुमेंट है, ये आपका पॉलिटिकल आर्गुमेंट है। दानियल भाई मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दे दें, मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दे दें, किस तरह फेस करना है। बिल्कुल, मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दे दें। इट्स टू लेट, आपने जो कहा अल्लाह ना करे चलें, और पहले इनको उससे पहले कर देते तो इंतहाई स्ट्रिक्ट कर देते। दिहाड़ीदारों को क्या करते हैं, जो रोज का कमाते हैं रोज का खाते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं इट इज टू लेट फॉर अ फुल टाइम। उस वक्त भी कर देते तो कैसे करते? उस वक्त भी कर देते तो कैसे करते? इसको 40 दिन तक प्रलॉन्ग कर दिया है आपने, दिहाड़ीदार को वैसे ही मार दिया है। 40 दिन से 1 रुपए का कारोबार पहले ही नहीं हो रहा। अगर ये आपका ये तो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो गई, आप दो बातें मुख्तलिफ कर रहे हैं। एक तरफ क्या लॉकडाउन नहीं हुआ, एक तरफ कह रहे हैं कारोबार नहीं हो रहा। बहुत एक बेहतर स्टेज में होते हैं। ठीक है, चलें, एनीवेज टाइम खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच दानियल चौधरी साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। आज धामरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, उस्मान सईद बसरा साहब हमारे से। प्रोग्राम नाजरीन आपने देखा है, तीनों पार्टीज के जो नुमाइंदगान थे उन्होंने जो डिस्कशन आपस में की, कौन सही कौन गलत फैसला आपने करना है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।